नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए आया हूं। अभी रिसेंटली देखा गया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने एक केस फाइल करा गया है डॉक्टर्स के द्वारा। और यहां पे थोड़ा सा एक जेलिसी टाइप मैं मान सकता हूं आपको समझाने के पर्पस के लिए कि यहां पर डॉक्टर ने अपना एक केस फाइल करा हुआ, एक पिटीशन फाइल करी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कि जज साहब आपने जो है ना वकीलों को तो अपना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से बाहर करा हुआ है कि अगर कोई भी डॉक्टर, अगर कोई भी एडवोकेट जो है अपना लीगल प्रैक्टिस करते दौरान, अपने क्लाइंट को रिलीफ दिलाते दौरान अगर अपनी सर्विसेज देता है, यानी कि कोर्ट में प्लीड करता है अपने क्लाइंट को रिलीफ दिलाने के लिए, और अगर मान लेते हैं कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी आ जाती हैं जिसमें जो एडवोकेट है वो अपने क्लाइंट को रिलीफ नहीं दिला पाता, तो उस केस में आप तो ये बोल रहे हो जज साहब कि जो एडवोकेट्स हैं वो अपने आप में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में नहीं आते हैं। यानी कि अगर वकील ने कोई छोटी मोटी गलती कर भी दी अपना केस चलते दौरान और केस के दौरान और अपने क्लाइंट को रिलीफ नहीं दिला पाया सिर्फ इसलिए कि वकील की गलती थी या वकील की सर्विसेज में डेफिशिएंसी थी, तो उस केस में क्लाइंट जो है एडवोकेट के ऊपर अपना केस फाइल नहीं कर सकता है। आप क्यों? क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे से बाहर अपने वकीलों को डाल दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। बट जज साहब अब हमारी बात आती है, हम तो डॉक्टर्स हैं। अब अगर आप हमारे लेवल और आपने हम डॉक्टर्स को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में डाला हुआ है कि अगर मान लेते हैं कि हम अपना ऑपरेशन कर रहे हैं और ऑपरेशन करते हुए हमसे छोटी मोटी गलती हो जाती है, तो हमारा जो क्लाइंट होगा यानी कि जो हमारा पेशेंट होगा वो हमारे ऊपर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे के अंदर रहते हुए हमारे ऊपर केस फाइल कर सकता है। बट जैसा ये कहीं की बात हुई, आपने वकीलों को तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से बाहर कर दिया और हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में यहां पर आपने डाला हुआ है। तो प्लीज जज साहब ये जजमेंट को आप रिकंसीडर करिए। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर ये पिटीशन फाइल करी गई थी कि जो डॉक्टर्स हैं उनको आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे से के अंदर डाला हुआ है और वकीलों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे से बाहर किया हुआ है। जज साहब ये जजमेंट गलत है, या तो उनको भी अपना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में लेकर आइए या हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे से बाहर निकालिए। ये जज साहब नाइंसाफी है। तो ऐसा यहां पे पॉइंट रेज करा गया था। ये पर्टिकुलर केस का नाम है बार काउंसिल ऑफ इंडियन लॉयर्स थ्रू इट्स प्रेसिडेंट जसबीर सिंह मलिक वर्सेस डीके गांधी पीएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। ये डायरी नंबर है, हालांकि अभी डिसाइड करा गया है 7 नवंबर 2024 को, जिसके भी जजमेंट की कॉपी अवेलेबल नहीं है, वरना मैं आपको ऑफिशियल जजमेंट ओपन करके ही दिखाता। ठीक है जी, आप ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके चेक भी कर सकते हो। ये डायरी नंबर है और ये केस का नाम है, क्योंकि अभी कल ही अपने मतलब 7 नवंबर 2024 को ये जजमेंट डिसाइड करा गया है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात तो ये क्लियर कर दिया कि सॉरी भाई, हम जो है डॉक्टर्स, आप जो ये रिकंसीडर करने के लिए बोल रहे हो कि हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे से बाहर करा जाए, पहली बात हम आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे से बाहर नहीं करेंगे। क्यों? और वकीलों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में नहीं लेकर आएंगे। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक अपना क्लैरिफाई पॉइंट रखा है कि पहली बात, जो अपने मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं ना, उनके ऊपर अपनी एक अलग ड्यूटी होती है। वो एक अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट करते दौरान अगर कोई नेग्लिजेंस करते हैं तो भैया जान पे बात आ जाएगी। अब यही बात अगर हम वकीलों की करें कि अगर वकील जो है अपना कोर्ट में प्लीड कर रहा है अपना कोई क्लाइंट के रिलीफ दिलाने के लिए, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मानना यह है क्लियरिटी रूप से कि कोई भी एडवोकेट अपने आप में सुई जेनरिस के अंदर आता है। अब ये सुई जेनरिस का मतलब क्या होता है, यहां पे मैंने हाईलाइट करके लिखा हुआ भी है। सुई जेनरिस का अपना मतलब ये होता है कि एक ऐसा प्रोफेशन, वकालत का एक ऐसा प्रोफेशन है जो अपने आप में यूनिक है, जिसको किसी अन्य प्रोफेशन के साथ में कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। अब ये नहीं बोल सकते कि जो एक वकील का काम है वही उसके जैसा ही एडवोकेट का, उसी के जैसा कि डॉक्टर का भी काम है। तो जैसे एडवोकेट अपना काम करते हैं प्रोफेशनल के रूप में, वैसे ही डॉक्टर भी काम करते हैं अपना प्रोफेशनल के रूप में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लियर रूप से बोला है कि जो वकील का वकालत का पेशा है, वकीलों का अपना जो पेशा है, वो वकील का अपना जो प्रोफेशन है वो अपने आप में सुई जेनरस है। सुई जेनरस का मतलब होता है अपने आप में ये एक यूनिक प्रोफेशन है, इसको किसी अन्य प्रोफेशन के साथ में कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वकालत के पेशे में केस टू केस हालात अलग होते हैं और उसमें कभी कभी रिलीफ दिलाना पड़ सकता है, कभी कभी अगेंस्ट में जाकर हमारे को जज अपने क्लाइंट के अगेंस्ट में जाके भी हमें फैसले लेने पड़ते हैं। बट क्या डॉक्टर के ऊपर भी ये ऐसी लायबिलिटी होती है? हो सकता है, हो सकता है कि कभी कभी सर्कमस्टांसेस ऐसी आ जाए कि डॉक्टर के ऊपर भी सेम केस, जैसे एक वकील के ऊपर सर्कमस्टांसेस हैं वो एक डॉक्टर के ऊपर सर्कमस्टांसेस हैं, हो सकता है आती होंगी। बट यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने साफ तौर पे बोला है कि हम जो है वकालत के पेशे को केवल डॉक्टर से ही नहीं, किसी भी पेशे से हम इसको कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एडवोकेट्स का अपना पेशा जो है वो सुई जेनरिस यानी कि अपने आप में यूनिक नेचर में आता है, जिसको किसी से भी कंपैरिजन करना बेवकूफी होगी। सीधी सी बात यहां पे रखी गई है। और रही बात डॉक्टर्स आप लोगों की, आप लोग जो हमारे सामने गुहार लगाने के लिए आए हो कि हमारा भी नाम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे से बाहर करा जाए, वो हम नहीं कर सकते हैं, वो हम नहीं कर सकते हैं। और
यहाँ पे लिखा गया है कि पहले भी एक अपना जजमेंट पिटीशन फाइल करी गई थी डॉक्टर्स के द्वारा कि हमारा कुछ करो, कि हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से हमारा दायरा जो है वो बाहर निकालो। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, सुप्रीम कोर्ट टुडे ऑन 7th November रिफ्यूज टू रिकंसीडर द 1995 जजमेंट इन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस वीपी संथा। इस जजमेंट के अंदर ना सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोल दिया था कि नहीं भाई डॉक्टर्स आप लोग दायरे में रहोगे, सीपीए के दायरे में रहोगे। तो इसी जजमेंट को अपना रिकंसीडर करने के लिए अब 2024 में पिटीशन फाइल करी गई थी और इसमें ये बोला, और यहाँ पे ना मेन वकीलों के कंधे पे बंदूक रख के चलाने की कोशिश करी जा रही थी कि या तो उनको भी दायरे में लेकर आओ या हमें बाहर निकालो। तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोल दिया, सॉरी जेंटलमैन, जो वकील होते हैं ना वो सुई जेनरस के अंदर आते हैं, आपके बोलने ना बोलने से हम ये बात को मानेंगे नहीं। तो आप लोगों को क्या मानना है ये पर्टिकुलर पॉइंट के रिगार्डिंग कि क्या एडवोकेट्स को भी डॉक्टर्स के रूप में या उनके कंपैरिजन में मानना सही होगा या नहीं होगा, या जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जस्टिफिकेशन दिया है, क्लासिफिकेशन दिया है, वो सही होगा? आपका क्या मानना है एक बार चैट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर करके लोगों को अवेयर जरूर करिएगा ताकि लोग अपने अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स के अंदर रख पाएंगे। और आप में से अगर कोई भी बच्चा अपना जुडिशरी की तैयारी कर रहा है या AAB 19 की तैयारी कर रहा है तो आप लोग हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक्स अवेलेबल हैं और इसकी सारी अपडेट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी मिलती रहती है, डेली अपडेट्स आपको मिलती रहती है। तो जिन्होंने भी टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं करा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अपना चेकआउट कर सकते हो। प्लस हमारे एक इंस्टाग्राम का अकाउंट भी है तो आप लोग हमारे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। वहां पे जो भी हमारे को शॉर्ट फॉर्म में आपको अपडेट देनी होती है ना तो वो रील्स के थ्रू आपको अपडेट्स प्रोवाइड होती रहती हैं। तो स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस आप इंस्टाग्राम पे भी टाइप करोगे तो हमारा पेज आ जाएगा, तो वहां पे भी आप हमारे को फॉलो कर सकते हो। और बैचेस के बारे में मैंने आपको बता ही रखा है ऑलरेडी। तो AIB 19 का एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम हमारा पूरा का पूरा फैमिली लॉ का बैच है एंड TPA का बैच है, कॉन्स्टिट्यूशन का बैच है और आने वाले टाइम में और भी बैचेस हम लेकर जरूर आएंगे। तो आप लोग अगर ज्वाइन होना चाहते हो, पूरा का पूरा प्रीलिम्स मेंस की तैयारी अच्छे से करना चाहते हो तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके सर्विसेज को अवेल जरूर करिएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।